साल 1984 का जून का महीना, जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सेना की एंट्री होती है और उसके बाद में सामने आती है गोल्डन टेम्पल की ये तस्वीरें, जिससे सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। सदियों में पहली बार 6, 7 और 8 जून को गुरबानी का पाठ नहीं हुआ था। तो आखिरकार जून 1984 को ऐसा क्या हुआ था जिसका जिक्र आज भी सिखों की आंखों में आंसू ला देता है? क्या यही वो इंसिडेंट था जो इंदिरा गांधी की मौत की वजह बना? आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पंजाब की असली स्थिति क्या है, उसके बारे में आप अपने शब्दों में कुछ बताइए। स्थिति तो गंभीर है। संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडा वाले अपने विचार रख रहे हैं। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਹਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके एंड से। देश में हिंदू सिख दंगे भड़क उठे। सिखों के बीच डर और दहशत का माहौल था। सिखों को मारा काटा जा रहा था और ये सब होने के पीछे का रीजन था ये 31 अक्टूबर 1984 का ये इंसिडेंट। मैंने सिख दंगों पर अलग से एक वीडियो बनाई है जिसके लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अब वापस आते हैं वीडियो पर। 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर की एक चुनावी जनसभा में इंदिरा गांधी ने स्पीच दिया। सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। 31 अक्टूबर 1984। बाकी दिन की तरह आज भी इंदिरा गांधी अपने सारे कार्यक्रमों की तैयारी में जुट जाती है। आज उन्हें ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री एक्टर पीटर उस्टिनोव को इंटरव्यू देना था। 9:12 पर इंदिरा गांधी गेट से बाहर आती हैं। तभी उनके सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बैद सिंह उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी के जीवन की आखिरी सुबह होगी। 31 अक्टूबर 1984 को हुई इंदिरा गांधी की हत्या का रीजन था 5 महीने पहले भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी की मौत उसका बदला था। अब तक आपने सारी आउटलाइन को समझ लिया। हिंदू सिख दंगे जिसका रीजन था 31 अक्टूबर 1984 को हुई इंदिरा गांधी की हत्या। हत्या के पीछे का रीजन था 5 महीने पहले हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। और अब हम समझेंगे इस वीडियो के मेन पार्ट को। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ था? मैं आपसे इस वीडियो के लास्ट में कुछ सवाल पूछूंगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप उन सवालों के जवाब दे पाएंगे। अब हम चलते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर। पंजाब में खालिस्तान की मांग बढ़ रही थी। भले ही खालिस्तानी आंदोलन 1940 और 1950 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन आजादी के 37 सालों के बाद भी 1970 और 1980 के दशक के बीच पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी थी। पंजाब में अकाली दल का प्रभाव बढ़ रहा था। कांग्रेस को इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा था। अब हम यहाँ बात करते हैं उस शख्स की जिसने पंजाब की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था, और उसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाला। पंजाब के मोगा के भिंडर गांव में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था दमदमी टकसाल। यहाँ रहने वाले लोगों को भिंडरावाले कहा जाता था। उस समय दमदमी टकसाल के लीडर करतार सिंह भिंडरावाले की डेथ हो जाती है और दमदमी टकसाल के नए लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाले को बनाया जाता है। जैसे ही जरनैल सिंह भिंडरावाला दमदमी टकसाल के लीडर बनते हैं, वो गांव-गांव जाकर नशा छोड़ने की मुहिम चलाती है। वो लोगों से कहते हैं कि आप अपने बाल ना कटवाएं, आप सिख धर्म को फॉलो करें, और इसके बाद ये धीरे धीरे पंजाब में बहुत फेमस होने लगते हैं। लोग अब इन्हें संत जरनैल सिंह भिंडरावाला कहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी चुनावों में मिली हार की वजह से दुखी थी, और इधर पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही थी। तब ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह संजय गांधी के पास जाते हैं और उन्हें जरनैल सिंह भिंडरावाले के बारे में बताते हैं। उस समय ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के एक बड़े लीडर हुआ करते थे। ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह, इन्होंने ना पंजाब में अकाली दल को पछाड़ने के लिए भिंडरावाले को एक मोहरा बनाया था। इन दोनों ने मिलकर 2 लोगों का चुनाव किया था। उसमें से एक भिंडरावाले था। दोनों को संजय गांधी से मिलवाया गया। संजय गांधी को भिंडरावाले का अक्खड़पन और तीखे तेवर भा गए। संजय गांधी को लगा कि अकाली दल को टक्कर देने के लिए ये बिल्कुल सही शख्स है। अब संजय गांधी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये शख्स आगे चलकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस को टक्कर देगा। अब कांग्रेस पार्टी एसजीपीसी के इलेक्शन में अकाली दल के खिलाफ जरनैल सिंह भिंडरावाले को खड़ा कर देती है, और होता भी वही है, भिंडरावाला चुनाव जीत जाता है।
13 अप्रैल 1978 ये वो दिन था जब निरंकारी सिखों ने ये डिसाइड किया था कि वो एक मीटिंग करेंगे जिसमें सभी निरंकारी सिखों को आना होगा, लेकिन भिंडरवाला कह देता है कि वो ये मीटिंग नहीं होने देगा। अब दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती है और 17 लोग मारे जाते हैं, लेकिन भिंडरवाले को अरेस्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन किसी भी इंसिडेंट में भिंडरवाले को अरेस्ट नहीं किया जाता है। अब एक तरफ तो उसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा था और दूसरी तरफ उसे सरकार का भी सपोर्ट मिल रहा था। इसके बाद 1980 के अंदर निरंकारी सिख के हेड बाबा गुरबचन सिंह और उनके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी जाती है। इसका संबंध भी भिंडरवाले से था। अब ये वो दौर था जब पंजाब में नेताओं के बीच में भिंडरवाले का काफी प्रभाव था। पंजाब में यूथ भिंडरवाले से काफी इंप्रेस थी। उसके कहने पर लोगों ने बाल और दाढ़ी कटवाना भी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि स्मोकिंग करना और अल्कोहल लेना भी बंद कर दिया था। 1981 में पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर लाला जगत नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस समय हुआ ये था कि पूरे देश में सेंसस स्टार्ट हो चुके थे और भिंडरवाला लोगों से ये कह देता है कि आप सब लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी ही बताएंगे। इसको लेकर हिंदुओं में डर का माहौल हो गया था, तो लाला जगत नारायण डेली आर्टिकल लिखने लगते हैं कि हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है और वो अपनी मातृभाषा हिंदी ही बताएंगे। देखो स्टार्टिंग में तो ना गवर्नमेंट जो होती है वो भिंडरवाले को अरेस्ट नहीं करती है, लेकिन जब प्रेशर पंजाब के बाहर से भी बनने लगता है तो सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी को बुरा लग जाएगा, तब सरकार भिंडरवाले को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इसके बाद पूरे पंजाब में वायलेंस देखने को मिलती है, कई लोगों की जानें चली जाती है, पंजाब में हालात बेकाबू हो जाते हैं। अकालीज यहाँ पर भिंडरवाले को सपोर्ट कर रहे थे और फिर सरकार को शांति बनाए रखने के लिए भिंडरवाले को छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ से भिंडरवाले और कांग्रेस के बीच में काफी दूरी आ जाती है। अब भिंडरवाला और अकाली दल आपस में मिलकर 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसका मेन मोटो था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करवाना। 1982 के अंदर दिल्ली एशियन गेम्स भी होने थे। अब भिंडरवाला ये कह देता है कि वो ये गेम नहीं होने देगा। इसके बाद में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ जो भी सिख जा रहे थे उनकी चेकिंग होती है। बसों को रोककर स्पेशली सिख फैमिली की चेकिंग की जाती है, यहाँ तक कि सिख आर्मी फैमिली की भी चेकिंग होती है, जिससे सिख कम्युनिटी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद में पंजाब के सीएम दरबारा सिंह पर जानलेवा हमला होता है। 2 बार प्लेन को हाईजैक किया जाता है और हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया जाता है। बैंक रोबरीज की जाती है, सरकार के हथियार लूटे जाते हैं, बड़े ऑफिसर्स की किलिंग की जाती है। इसके बाद में 1983 में अमृतसर से दिल्ली जा रही बस को हाईजैक किया जाता है और उसमें से हिंदू पैसेंजर को उतारकर गोली मार दी जाती है। इसके बाद में ना पंजाब के हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब यहाँ से भिंडरवाला अपने काम करने की लोकेशन गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त में शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि पंजाब के हालात बहुत खराब थे और उसे अपनी सेफ्टी भी देखनी थी और वो अच्छे से जानता था कि किसी भी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गोल्डन टेम्पल के अंदर आ जाए। और इसके बाद में भिंडरवाला धीरे धीरे वहां पर हथियार जमा करना शुरू कर देता है। 1983 में पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक AS अटवाल की दिन दहाड़े हरमंदिर साहिब के परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पंजाब की स्थिति और बिगड़ रही थी। यहाँ पर पंजाब के सीएम दरबारा सिंह ने पंजाब के हालात को देखते हुए इंदिरा गांधी को गोल्डन टेम्पल में पुलिस भेजने की सलाह भी दी थी। दरबारा सिंह ही थे जो भिंडरवाले के खिलाफ सख्त कदम उठाने की हिम्मत रखते थे। इस पर इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से सलाह मांगी, लेकिन उन्होंने पुलिस भेजने से साफ मना कर दिया। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेती है और वो गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बना देती है। उस समय इंदिरा गांधी को लगा था कि एक सिख को राष्ट्रपति का पद मिलने से पंजाब में अलगाववाद कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पंजाब में अब संत हरचंद सिंह लोंगेवाल की अगुवाई में अकाली दल ने गिरफ्तारी और मोर्चा लगाने का अभियान शुरू कर दिया। 2 महीने में 30,000 गिरफ्तारियां हुई। धीरे धीरे सरकार चारों तरफ से घिरती जा रही थी। एक अहिंसक आंदोलन था जिसका पर्पज आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लागू करवाना था। अब इंदिरा गांधी सीएम दरबारा सिंह को हटा देती है और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। देखो इसका नुकसान ये होता है कि भिंडरवाले के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाले एक नेता के साथ में सेंटर का संबंध टूट जाता है। वहीं दिल्ली में इंदिरा गांधी के सलाहकार भिंडरावाले के खिलाफ सख्ती करने की सलाह दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भिंडरावाले राशन की बोरियों में गोल्डन टेम्पल में हथियार पहुंचा रहा था। भिंडरावाले के अकाल तख्त पर कब्जे का विरोध गोल्डन टेम्पल के प्रमुख ग्रंथी कृपाल सिंह ने भी किया था, लेकिन भिंडरावाले ने किसी की भी परवाह नहीं की थी। साल 1984 का फरवरी का महीना था और 10 महीने बाद पंजाब और देश में चुनाव का समय आ गया था। अब चुनाव को देखते हुए और भिंडरावाले से लड़ने के लिए अकाली दल और कांग्रेस एक साथ आ गए। एक राजनीतिक समझौता था। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। इसका असर दूसरे राज्यों में भी होता गया। वहाँ सिखों की हत्या की जाने लगी और यहाँ पंजाब में हिंदुओं में डर का माहौल था। और अब यहाँ पर इंदिरा गांधी ने सेना की मदद ली और 1 जून 1984 को
गोल्डन टेम्पल को सेना के हवाले कर दिया। 2 जून 1984 को इंदिरा गांधी एक आखिरी अपील के साथ में दूरदर्शन पर आती है। देशवासियों, पंजाब में निर्दोष हिंदू और सिख मारे जा रहे हैं, अराजकता फैली हुई है, लूटपाट हो रही है, धार्मिक स्थल हथियारों और अपराधियों की शरणगाह बन गई है। अब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डाउट है तो आइए हम बातचीत की मेज पर इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इंदिरा गांधी के कहने पर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार और जिसकी जिम्मेदारी मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को दी गई थी। इस ऑपरेशन की जानकारी किसी को भी नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। 3 जून को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सारे फोन लाइंस बंद कर दी जाती हैं क्योंकि आर्मी ने इसको टेक ओवर कर लिया था। सभी लोकल और फॉरेन न्यूज रिपोर्टर्स को बसों में भरकर अमृतसर से बाहर कर दिया जाता है। 3 जून को गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है और उस दिन श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने जाते हैं। भिंडरवाला उनको अंदर ही रोक लेता है ताकि आर्मी अटैक ना कर पाए और यहाँ पर आर्मी जो है वो लोगों को मंदिर परिसर से बाहर आने के लिए कहती है। 4 जून को 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आते हैं। लोग बताते हैं कि भिंडरावाले के लोग बाहर आने से रोक रहे हैं। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्यवाही शुरू होती है और रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। आर्मी को लगा था कि वो भिंडरवाले को बहुत आसानी से हरा देंगे, लेकिन फिर उन्हें पता लगता है उनके पास काफी अधिक मात्रा में हथियार, बंदूकें, स्नाइपर्स, रॉकेट लॉन्च और एंटी टैंक गन्स हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसियां काफी गलत साबित हुई थी। आर्मी को लगा था कि वो बाहर से सारे कनेक्शन कट कर देंगे जिससे वो खुद ब खुद सरेंडर कर देंगे, लेकिन तभी एक खबर आती है कि पंजाब के आसपास के गांवों से सिख काफी अधिक मात्रा में हथियारों के साथ में अमृतसर में आ रहे हैं। अब जिससे आर्मी को लगता है कि उन्हें कैसे न कैसे करके ये ऑपरेशन 1-2 दिन में खत्म करना होगा। 6 जून को सुबह 5:20 पर अकाल तख्त में छिपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए टैंक लगाने पड़े। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य दस्तावेजों, किताबों की लाइब्रेरी में भी आग लग गई। हरमंदिर साहिब पर भी गोलियां चली। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। 6 जून को सुबह से शाम तक गोलियां चलती रही और देर रात जरनैल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली और 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। गोल्डन टेम्पल से भिंडरावाले के आदमियों को निकालने में सरकार को 2 दिन और लगे थे। इसमें अकाल तख्त पूरी तरह से तबाह हो गया था। गोल्डन टेम्पल पर भी गोलियां चली थी। सिख पुस्तकालय पूरी तरह से जल गया था। भारत सरकार की श्वेत पत्र के अकॉर्डिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 सैनिक मारे गए और 249 लोग घायल हुए। 493 मिलिटेंट और सिविलियंस की डेथ हुई। अब कई सारे एस्टिमेट ये कहते हैं कि 3000 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। अब ऑपरेशन तो खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद में जब गोल्डन टेम्पल की तस्वीरें सामने आती हैं और दरबार साहिब और अकाल तख्त की कंडीशन देखकर पूरी दुनिया के सिख भड़क जाते हैं। कई सारे एमपी और एमएलए रिजाइन भी कर देते हैं। अब भिंडरवाले तो मर गया था, लेकिन उसके सपोर्टर अभी भी थे। इन सब में गोल्डन टेम्पल का काफी नुकसान हुआ था, तो बहुत से लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाई थी कि जिन भी लोगों ने ये किया है वो या तो उनकी जान ले लेंगे या उनकी जान लेने की कोशिश में खुद मर जाएंगे। इसमें ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी और उनकी फैमिली और बहुत से लोगों के नाम थे। इसके बाद में जब इंदिरा गांधी गोल्डन टेम्पल का दौरा करने आती है तब वो भी काफी निराश हो जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार ही क्यों? दरअसल इस ऑपरेशन को आधी रात में अंजाम दिए जाने की प्लानिंग हुई थी। एक ऐसा टाइम जब भिंडरावाले और उसके सपोर्टर सबसे कम एक्शन की उम्मीद करें। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी रामेश्वर नाथ काऊ ने ऑपरेशन सनडाउन का भी सुझाव दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दी थी। इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन की भनक ज्ञानी जैल सिंह को भी नहीं लगने दी थी। ज्ञानी जैल सिंह अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी को बार बार यही सलाह दी थी कि वो पंजाब में भिंडरावाले के मामले में कोई भी सख्त कदम ना उठाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह नहीं मानी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिसे इंदिरा गांधी ने खुद राष्ट्रपति बनाया था वो अब उन पर विश्वास क्यों नहीं करती थी। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीसी अलेक्जेंडर अपनी किताब माई ईयर विद इंदिरा गांधी में बताते हैं कि इंदिरा गांधी पंजाब से जुड़ी हर समस्या के लिए ज्ञानी जैल सिंह से बात किया करती थी। यहाँ तक कि समझौते से जुड़ी गुप्त बातें भी वो ज्ञानी जैल सिंह से शेयर किया करती थी। लेकिन फिर उन्हें पता लगा कि राष्ट्रपति भवन से कोई गुप्त बातें लीक कर रहा है, जिस वजह से उनका जो विश्वास था वो ज्ञानी जैल सिंह से कम हो गया था। इस ऑपरेशन में हजारों लोगों की जानें चली गई। बाद में देश में दंगे हुए जिसकी कीमत मासूम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। सवाल ये आता है कि स्थिति को इतना खराब होने क्यों दिया गया कि इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी? कुछ साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में गृह मंत्री चिदम्बरम ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए फौजी कार्रवाई करने की पेशकश की थी, जिसे तत्कालीन जनरल बीके सिंह ने ये कहकर मना कर दिया था कि फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ती, एक बार गलती कर चुके हैं अब नहीं होगी।
इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ